डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से 5,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का ऑफिशियल ऑर्डर पास कर दिया है। यह फैसला सीधे तौर पर यूरोप के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को बदल रहा है। दशकों पुरानी अमेरिकी मिलिट्री प्रोटेक्शन अब कम की जा रही है और इसका असर ग्लोबल सिक्योरिटी पर पड़ेगा। जर्मनी में इस समय 35 से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इन 5,000 सैनिकों को हटाने का मतलब है कि अमेरिका वहां अपनी कुल फोर्स का 10 से 15% हिस्सा कम कर रहा है। ये कटौती एक साथ नहीं की जाएगी, बल्कि इसे अलग अलग फेजेस में पूरा किया जाएगा। इस फैसले के पीछे का इमीडिएट ट्रिगर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने पब्लिकली ये कहा था कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का अपमान हुआ है और उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है। इस बयान के ठीक बाद सैनिकों की वापसी का यह फैसला सामने आया। लेकिन इसके पीछे कुछ लॉन्ग टर्म कारण भी हैं। अमेरिका लगातार यह मांग कर रहा है कि यूरोपियन देश अपना डिफेंस बजट अपनी जीडीपी के 2% तक बढ़ाएं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल सपोर्ट की भी मांग की गई थी। इसके बावजूद जर्मनी ने अपना मिलिट्री खर्च बढ़ाने से लगातार इनकार किया है। यह फैसला सिर्फ एक मिलिट्री बदलाव तक सीमित नहीं है, यह अमेरिका की तरफ से एक क्लियर पॉलिटिकल सिग्नल है। उनका संदेश बहुत साफ है, अगर सहयोगी देश अमेरिका को पूरा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट नहीं देते हैं तो अमेरिका भी उन्हें दी जा रही फिजिकल प्रोटेक्शन हटा लेगा। इस फैसले का इम्पैक्ट इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि जर्मनी अमेरिका के लिए कोई नॉर्मल मिलिट्री बेस नहीं है। ये असल में अमेरिकी ऑपरेशंस का सेंट्रल लॉजिस्टिक्स हब और कमांड सेंटर है। रामस्टेन एयरबेस से ही यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के एयरलिफ्ट ऑपरेशंस मैनेज होते हैं और यहीं से प्राइमरी इंटेलिजेंस और ड्रोन ऑपरेशंस भी कंट्रोल किए जाते हैं। जर्मनी में इतने बड़े लेवल पर सैनिकों की तैनाती का एक लंबा इतिहास रहा है। 1945 में वर्ल्ड वॉर II खत्म होने के बाद अमेरिका, यूके, फ्रांस और सोवियत यूनियन ने जर्मनी को डिवाइड किया था। 1947 तक कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था और सोवियत यूनियन को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना को वहां परमानेंटली तैनात कर दिया। इस दौर में वेस्ट जर्मनी एक ट्रिप वायर स्टेट की तरह ऑपरेट कर रहा था। इसका टेक्निकल मतलब यह है कि अगर सोवियत यूनियन हमला करता तो वहां मौजूद अमेरिकी सैनिक अमेरिका को सीधे युद्ध में खींच लेते। इस तरह अमेरिका के लाखों सैनिकों और न्यूक्लियर हथियारों ने वहां एक फिजिकल बैरियर का काम किया। 1990 में बर्लिन की दीवार गिरने और सोवियत यूनियन के कमजोर होने के बाद यह रणनीति पूरी तरह बदल गई। अब अमेरिका को यूरोप के बॉर्डर्स डिफेंड नहीं करने थे। इसके बजाय जर्मनी का इस्तेमाल इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों में मिलिट्री ऑपरेशंस चलाने के लिए एक ग्लोबल लॉन्च पैड के रूप में होने लगा। लेकिन 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद ये स्थिति फिर से रिवर्स हो गई। यूरोप में सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ गया था। पोलैंड और बाल्टिक देशों को रूस के संभावित विस्तार से बचाने के लिए अमेरिका को वापस जर्मनी में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी पड़ी। आज इन सैनिकों को हटाने के सीधे स्ट्रैटेजिक नतीजे सामने आएंगे। ये कदम नेटो के आर्टिकल 5 के कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट के भरोसे को कमजोर कर रहा है। इससे बाहरी खतरों पर तुरंत रिस्पॉन्स करने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे यूरोपियन देशों के बीच एक गहरी स्ट्रैटेजिक अनिश्चितता पैदा हो रही है। यूरोप में हो रही ये कटौती असल में अमेरिका की एक बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अमेरिका अब अपने मिलिट्री एसेट्स को यूरोप से हटाकर इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये ग्लोबल मिलिट्री फोकस में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस फैसले पर नेटो लीडरशिप का रिएक्शन काफी लिमिटेड रहा है। ऑफिशियल्स का कहना है कि वे अभी इस फैसले की डिटेल समझ रहे हैं। चूंकि अमेरिका अभी भी नेटो का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है, इसलिए इस गठबंधन की यूनिटी बनाए रखने के लिए अधिकारी सीधे तौर पर अमेरिका को क्रिटिसाइज करने से बच रहे हैं। इस पूरी स्थिति में यूरोप की सुरक्षा नीति पर एक बड़ा स्ट्रक्चरल सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि अगर अमेरिका अपनी मिलिट्री बैकिंग लगातार कम करता है तो क्या यूरोपियन देशों के पास अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए इंडिपेंडेंट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? ये मुद्दा अब यूरोप के भविष्य की पूरी रणनीति तय करेगा।